संसद कांड के आरोपी बीजेपी सांसद के ऊपर बीजेपी कार्रवाई कब करेगी। सागर शर्मा की जगह अगर साहिल खान होता या कोई मुसलमान होता तो क्या होता। और बड़ा सवाल यही है, कानून बनाने वाले नेताओं ने कानून को अपने हाथ में क्यों ले लिया। दो आरोपी अगर संसद के अंदर घुस जाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब को खोजने की कोशिश आगे मैं वीडियो में करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको मैं फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। मैं याद दिलाता हूं आपको साल 2001 की 13 दिसंबर साल 2001 को जो है कि पुराने संसद पर, भारत की पुरानी संसद पर आतंकी हमला किया गया था और उस हमले में 14 लोग मारे गए थे। लेकिन 22 साल की बरसी पर यानी 13 दिसंबर साल 2023 को भारत की संसद नई बिल्डिंग में जब चल रही थी, यूं कह सकते हैं कि नई संसद में जब भारत की संसद चल रही थी तो उसी वक्त दो आरोपी सदन के अंदर एंट्री कर जाते हैं और इसके बाद सदन की कार्यवाही जिस कमरे में चल रही थी उस कमरे में एक आदमी कूद जाता है। बताया जाता है कि दीर्घा से कूदा था और उसकी ऊंचाई कुल 7 फीट है, तकरीबन 7 फीट है। लेकिन अब सवाल यही है कि दो आरोपी कैसे अंदर आ पाए। एक का नाम बताया जा रहा है सागर शर्मा और दूसरे का नाम मनोरंजन बताया जा रहा है। और ये लोग कह रहे थे कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। देश में लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी बढ़ती जा रही है। मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और उसी वक्त बीजेपी के ही सांसद भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे। आप यूं कह सकते हैं कि सरकार का पक्ष या बीजेपी का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि जब नई संसद बनकर तैयार हो गई तो टीवी मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा रचा गया। ये बताने की कोशिश की गई, देखिए भारत की संसद जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन संसद में से एक है और हर एक तरीके से, हर एक सुविधा से लैस है हमारे देश की संसद। और तमाम कसीदे भी पढ़े गए। तमाम जो टीवी चैनल के पत्रकार हैं, एंकर और एंकराइन हैं, उन लोगों ने कहा इससे ज़्यादा बेहतर संसद, इससे ज़्यादा बढ़िया संसद और कहीं नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि अमर उजाला की एक रिपोर्ट देखकर बताता हूं। अमर उजाला लिखता है, नए संसद भवन में जमीन से आसमान तक सुरक्षा। नए संसद भवन में थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी लगे हैं। सिक्योरिटी को लेकर एक कॉमन सेंटर स्थापित किया गया है। एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम लगाए गए हैं। सर्विलांस सिस्टम से छेड़छाड़ का तुरंत पता चलता है। अगर जब ये सारी सुविधाएं नई वाली संसद में है तो मोदी जी, अमित शाह जी, ओम बिरला जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है, तो दो आदमी, दो आरोपी नई संसद में एंटर कैसे कर गए। क्या आप आज सुनिश्चित करेंगे जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की सांसदी छीनी गई उसी तरीके से बीजेपी अपने ही सांसद की सांसदी छीन पाएगी या नहीं छीन पाएगी, मुझे उम्मीद नहीं है। आरोपी जो है सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कूदा था, जिसकी तस्वीर और वीडियो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहा है। ये आरोपी देखिए किस तरीके से कूदता है। कूदने के बाद डेस्क टू डेस्क आगे बढ़ता चला जाता है। माना जा रहा है कि ये ओम बिरला की तरफ जा रहा था और इसके बाद तमाम पार्टियों के सांसदों ने उसे पकड़ लिया और जम करके उसकी धुनाई कर दी संसद में ही और उसका वीडियो भी सामने आ गया। लेकिन अब सवाल यही है, जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है, किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूं सागर शर्मा की जगह साहिल खान होता, अब्दुल होता, रहीम होता, कबीर होता या कुछ और होता, वाजिद होता, तो अब तक क्या हो गया होता। उसे आतंकवादी बता दिया जाता, पूरे देश में बवाल मच जाता। और अब आप दिलचस्प तस्वीर देखिए, ये कौन है, इस आदमी को पहचान रहे हैं।
ये न्यूज़ 18 का एंकर है। इनका नाम बताया जाता है अमीश देवगन है और सोशल मीडिया के जो तमाम लोग हैं वे लोग बड़े प्यार से इन्हें गुल्लू कह करके बुलाते। मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिखते हैं। दरअसल जो आरोपी सागर शर्मा था वो अपने हाथ में स्मोक कैंडल लेकर के गया था, यानी जो उसके हाथ में कैंडल था वो दरअसल उसमें से धुआं निकलता है और सदन में आपने देखा होगा पूरे सदन में धुआं धुआं हो गया था। और वो जो कैंडल है ये न्यूज़ 18 इंडिया के स्टूडियो तक कैसे पहुंचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब लगातार सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है। श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, संसद में घुसपैठ के लिए जिम्मेदार मैसूर बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा पर आखिर कार्रवाई कब? अगर घुसपैठियों के पास किसी विपक्षी सांसद ने जारी किए होते तो भला इतना सन्नाटा होता? मतलब जो पास था, अगर अपोजिशन की किसी नेता ने, राहुल गांधी ने या किसी और ने जारी किया होता, क्या इतना सन्नाटा रहता? तो सवाल पूछा जाता। और वहीं देखिए बड़ी खबर निकल के जो सामने आ रही है इंडिया टीवी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया टीवी लिखता है, संसद में सुरक्षा की चूक मामले में लोकसभा सचिवालय के 8 कर्मचारी सस्पेंड, स्पीकर ने दिए जांच के आदेश। लोकसभा सचिवालय ने 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा चूक की घटना के लिए 8 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं और अब लगातार पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई सवाल पूछ रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार से कि आरोपी प्रताप सिन्हा के ऊपर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने इस पास को जारी क्यों करवाया था? आपकी स्क्रीन पर मैं वो पास दिखा रहा हूं जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है सागर शर्मा, और किसके कहने पर इस पास को जारी किया गया, पास को बनाया गया? नीचे लिखा हुआ है प्रताप सिन्हा के कहने पर इस पास को बनाया गया। और आज की जो सदन की कार्यवाही है, लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए, जब हमारे देश की जो संसद है जिस 3 लेयर की सुरक्षा से बधी हुई है और उस संसद में सेंध लगाने की कोशिश या यूं कहें सेंध लगा लेता है, 2 आरोपी सेंध लगा लेते हैं, तो आम बेटियां, आम महिलाएं, आम लोग, आम जनता सुरक्षित कैसे हैं? जवाब कौन देगा? कोई जवाब देगा? सवाल बड़ा है। और बीजेपी कहने के लिए लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि हमने 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, मामले की जांच बैठा दी गई है, मामले में जांच की जा रही है, लेकिन 2 आरोपी घुसे कैसे? और टीवी वाले लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, महुआ मोइत्रा की सांसदी चली जाती है लेकिन बीजेपी के सांसद की सांसदी नहीं जाएगी क्योंकि संस्कारी पार्टी से आते हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। बीबीसी लिखता है, संसद भवन की सुरक्षा चूक के मामले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा, शून्यकाल के दौरान हुई घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। प्राथमिक जांच के अनुसार यह सिर्फ साधारण धुआं था, इसलिए यह धुआं चिंता का विषय नहीं है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और उनके पास से मौजूद चीजों को भी जब्त कर लिया गया। बाहर मौजूद दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है, वीडियो को आपने देखा होगा कि जो आरोपी नीलम है, नीलम आजाद जिसका पूरा नाम बताया जा रहा है, दरअसल वो भारत माता जय के नारे लगा रही थी और कह रही थी कि महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, सरकार कोई भी इस पर एक्शन लेने का काम नहीं कर रही है, यानी लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। और तमाम लोग इसीलिए इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार 2 लोग संसद के अंदर तक कैसे पहुंचे और बीजेपी सांसद के अगर शह पर ये सब कुछ हुआ तो क्या बीजेपी सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? इस सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। और इसके अलावा देखिए स्पीकर ने बताया कि दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया। जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा राजेंद्र अग्रवाल ने संसद के बाहर आकर मीडिया से कहा कि दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति गिरा, हमें ऐसा लगा कि वो गिरा है, मगर दूसरा व्यक्ति रेलिंग पकड़कर कूद रहा था तो ध्यान में आया कि दोनों ही कूदे होंगे। उसमें से एक ने जूते में कुछ चीज़ निकालकर धुआं फैलाया, चिट पिट की आवाज़ हुई। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़ लिया था, उनको लेकर गए। अब पता
चलेगा कि कौन है, कहाँ से आए, किस संगठन से थे। लेकिन आप बताइए, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी आप दिल्ली मेट्रो में कभी आपने सफ़र किया है, लखनऊ मेट्रो में कभी आपने सफ़र किया है, या आप किसी होटल में गए हैं 4 चक्के की गाड़ी से? अगर गए होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से सुरक्षा की जांच की जाती है। बाकायदा जो डिक्की होती है गाड़ियों की, चाहे 4 चक्का हो चाहे 2 पहिया हो, खुलवाया जाता है और चेक किया जाता है कहीं ऐसा कुछ उसमें तो नहीं है। अगर जो टायर होता है अगर उसमें च्युइंगम चिपका हुआ है तो भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वे लोग चेक करते हैं, अच्छा च्युइंगम में कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिससे अनहोनी हो सके, उसको भी निकलवा दिया जाता है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ, कभी कभी हम लोग दिल्ली मेट्रो से भी सफ़र करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास क्या होता है, कैमरा होता है, माइक होता है, पत्रकार हैं लेकर चलेंगे ही, लेकिन जो माइक होता है वो लोहे का होता है। तो दिल्ली पुलिस या जो भी सिक्योरिटी में तैनात होते हैं, CISF या CRPF के जवान दिल्ली मेट्रो में होते हैं, तो स्कैन करते हैं एक बार पूरे बैग को और फिर इसके बाद में माइक को निकलवाते हैं, कहते हैं आप निकालिए। तो बंदूक के आकार की कोई चीज़ दिख रही है, हम बताते हैं सर बंदूक नहीं है, कोई हथियार नहीं है, बल्कि ये हमारा हथियार है, माइक है, हम लोग इसे बोलते हैं और लोहे का है। तो वे लोग चेक करते हैं, जब निकाल कर दिखाते हैं तब उनको तसल्ली पड़ती है। लेकिन स्मोक कैंडल और इस सब कुछ लेकर के ये आरोपी कैसे घुस गए, जिम्मेदार कौन है, या किसी ने इन्हें मुहैया करवाया था अंदर? लेकिन सवाल लगातार देश की जनता पूछ रही है कि बीजेपी सांसद के ऊपर कार्रवाई कब होगी। तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको ट्वीट पढ़ के बता देता हूं कि लोग क्या कुछ बोल रहे हैं और सत्ता से, सरकार से उनके क्या क्या सवाल हैं। अब आप देखिए, निगर प्रवीण लिखती हैं, संसद के बाहर नारेबाजी करने वाली नीलम ने BA, MA, B.Ed, M.Ed, C.Ted, M.Phil एंड NET कर रखा है। ये जानकारी नीलम के भाई ने दी है। सोचिए, अब बेरोजगारों को संसद में हंगामा करना पड़ रहा है। इसका मतलब जमीन पर बेरोजगारी हद से ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है। और वहीं बोलता हिंदुस्तान ने विजेंद्र सिंह बॉक्सर के हवाले से ट्वीट किया है, शुक्र करो संसद में घुसने वाला मुस्लिम नहीं है, वरना कौन सा कनेक्शन निकाल लेते, यह सवाल है। इसके अलावा वही देखिए, सुप्रिया सिनेत हैं, ये लिखती हैं, संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर आज सदन में हुई सुरक्षा चूक खतरनाक है। 2 लोग सदन में धुएं वाले कैन लेकर घुस जाते हैं। जिस दर्शक दीर्घा में फ़ोन की अनुमति नहीं, वहां कैन कैसे ले गए? इनका प्रवेश पास भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा ने किस आधार पर बनाया और उनकी वजह से सुरक्षा का हनन हुआ, तो निष्कासित कब होंगे? सोचिए, अगर किसी विपक्षी सांसद के बनाए गए प्रवेश पास पर यहाँ लोग घुस आते तो अभी तक क्या माहौल होता। सुरक्षा में हुई सेंध मारी ने सारी फर्जी डींगों की हवा निकाल दी है। जो संसद सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं वे सरहद पर भी झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सदन की सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी सेंध पर बयान देना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी का अभी तक, जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं आया है। और अगर नरेंद्र मोदी का कोई बयान आता है तो हम उस बयान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए अलग से नया वीडियो बनाएंगे। लेकिन 24 घंटे का वक्त गुजर गया, नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोले हैं अब तक। और सवाल ही पूछा जा रहा है कि क्या 8 लोगों को सस्पेंड करने से मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है, बीजेपी के सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।